जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं हरशंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज के हमारे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि 80 साल पहले रथ के ऊपर बहुत सारे भोग होते थे रथ यात्रा के दिन, जो कि रथ यात्रा के दिन ही लगते थे, लेकिन वो बंद हो गया है। अभी तो वो जगन्नाथ जी को अलग अलग टाइम पे दिया जाता है, लेकिन एक साथ रथ के ऊपर दिया जाता था। वो जगन्नाथ जी का ऑथेंटिक ओरिजिनल भोग है, रथ के दिन का भोग, वो हम आपको दिखाएंगे। और उसको बंद कर दिया गया था 1937 में। तब के जो गजपति महाराज थे रामचंद्र देव, उन्होंने अपनी अक्षमता प्रकाश की थी कि मैं इतने सारे भोगों का खर्च नहीं वहन कर सकता। तो उसकी वजह से सेवावतों के साथ बार बार उन्होंने अनुरोध किया सेवावतों से कि ये भोग जो है रथ के ऊपर उसको कम किया जाए। अगर राजा अक्षमता प्रकाश करता है किसी खर्च को वहन करने के लिए, तो किसी के पास कोई तो चारा नहीं है। इसकी वजह से बहुत सारे भोगों के प्रकार को रथ के ऊपर बंद कर दिया गया है, जैसे खिचड़ी, ओरिया और भी बहुत सारे गजा, टकुआ, फेणी। ये तो अलग टाइम पे तो भगवान जी के पास भोग लगता है, भगवान जी को मध्याह्न धूप में लगता है, मकर चौरासी के भोग में लगता है। लेकिन इसमें से कुछ रथ के ऊपर भी कंपलसरी हुआ करते थे, लेकिन उसको बंद कर दिया गया है। और ये जो भोग बनता था, आनंद बाजार के पास एक पानी घर है, वहाँ पर वो बनता था। पानी घर में ये भोग बनता था और रथ के ऊपर नैवेद्य होने के लिए आता था। उसमें से 4 भोग आज हम लेकर आए हैं। वैसे तो वे 4 भोग हम अलग अलग टाइम पे आपको दिखा चुके हैं, लेकिन रथ यात्रा के उपलक्ष्य में एक ही साथ दिखा रहे हैं। शायद बहुत सारे नए सब्सक्राइबर हैं जिनको ये पता नहीं है, उनके लिए भी ये सारे भोग एक साथ हम बना रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रभु जगन्नाथ जी की अति प्रिय खिचड़ी भोग से। तो खिचड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है मिट्टी की हांडी। उसमें हमने पानी गरम किया है, 2 कप पानी। भाप उठ रहा है, आपको दिख नहीं रहा, अब ये पानी उबल रहा है। और आज हम बनाएंगे कच्चे मूंग की खिचड़ी और साबुत मूंग की खिचड़ी। तो यहाँ पर हमने लिया हुआ है 1 कप गोविंदभोग चावल और 1 कप साबुत मूंग। साबुत मूंग को हमने 4 घंटे भिगो दिया है, क्योंकि साबुत मूंग है, भीगने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो साबुत मूंग हमने यहाँ पर लिया हुआ है। जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी को जो खिचड़ी भोग लगता है वो मूंग की लगता है, कच्चा मूंग की भी लगता है और ड्राई रोस्ट किए हुए मूंग की भी लगता है। दोनों टाइप की खिचड़ी भगवान जी को लगता है। और जब भी आप जगन्नाथ जी की खिचड़ी बनाएं, आप बासमती का, जो छोटे दाने वाले बासमती होते हैं जिसको गोविंद भोग कहा जाता है, जगन्नाथ मंदिर में कृष्ण भोग चावल यूज होता है। अगर आप दोनों में से कोई भी मिलता है आपको, तो आप उसी को ही लें और उसी से ये प्रसाद जो है बहुत ही स्वादिष्ट होगा। खुशबू इसकी बहुत अच्छी आती है, पूरा मंदिर का वाइब आपके घर में आएगा। तो ये हमने लिया हुआ है, उसको अच्छी तरीके से धो दें। और जगन्नाथ मंदिर की जो खिचड़ी होती है, आपने देखा होगा बहुत सारे आनंद बाजार के भोग में किशमिश होता है, उसमें चना दाल भी होता है। लेकिन जगन्नाथ जी के पास राजभोग में जो खिचड़ी लगती है, उसमें ना ही किशमिश होता है और ना ही चना दाल होता है, वो प्योर मूंग से बनता है। अभी इस चावल को और मूंग दाल को हम इस पानी में ऐड करेंगे। चावल पकने के लिए जितना पानी चाहिए, मूंग दाल पकने के लिए जितना पानी चाहिए, उतना ही देना है, क्योंकि जगन्नाथ जी की जो खिचड़ी होती है वो खिला खिला होता है, एक एक दाने का होता है। तो ज़्यादा पानी देंगे तो वो खिचड़ी अच्छी तरीके से बनेगी नहीं, बनेगी, खिचड़ी तो बन जाएगी, लेकिन वो तरी वाली खिचड़ी बन जाएगी। जगन्नाथ जी के पास जो खिला खिला खिचड़ी होता है वो नहीं बनेगा। तो अभी हम इसमें थोड़ा नमक ऐड करेंगे, उसके बाद थोड़ी हल्दी अभी हम ऐड करेंगे। और जैसा हमने कहा, पानी थोड़ा कम रखें। हमने 1 कप चावल 1 कप दाल लिया है, इसके लिए हमने 2 कप पानी दिया है। अभी 2 कप ही पानी दें और 2-3 मिनट तक उसको हाई फ्लेम में रखें। उसके बाद उसको धीमा करने आंच को, और उसके बाद उसको ढक के पकने के लिए छोड़ दें। अगर पानी ज़्यादा देंगे तो जगन्नाथ जी की वो तो सुगंध भी आएगी और टेस्ट भी आएगा, लेकिन वो टेक्सचर नहीं आएगा जो जगन्नाथ मंदिर की खिचड़ी से आती है। तो अभी हाई फ्लेम में हम उसको 2-3 मिनट के लिए ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम गैस को धीमा कर देंगे। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ 2-3 मिनट के बाद, ये देखिए हाई फ्लेम में अच्छी तरीके से उबल रहा है। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे अदरक का रस और हींग। अदरक को हमने ग्रेट कर लिया था, उसका जूस निकाल लिया है, रस निकाल लिया है, और उसमें हींग डाल के भिगो के रखा था। अभी हम उसको 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे। जगन्नाथ जी की खिचड़ी में ये ऐड होता है, रस ऐड होता है। आप अदरक को कद्दूकस करके डाल सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन रस डाला जाता है तो हम रस डाल रहे हैं। आप चाहें तो कद्दूकस करके भी इसको ऐड कर सकते हैं।
अभी हम आपको पूरे 7-8 मिनट के बाद दिखा रहे हैं। भाप निकल रहा है, शायद आपको दिखा ना, लेकिन देखिए पूरा खिला खिला बना है खिचड़ी, एक एक दाने का। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे घी। घी ऐड करके हम इसको वापस से ढक के गैस ऑफ कर लेंगे, वापस से उसको ढक के रख देंगे। जब हमारी बाकी जो रेसिपी है वो प्रिपेयर हो जाएगी तो हम आपको एक साथ दिखाएंगे। तो अभी हमने इसमें घी ऐड कर लिया है, तो वापस से हम इसको ढक लेंगे, गैस को ऑफ करके इसको ढक लेंगे। और अभी हम बनाएंगे ओमालू। तो ओमालू बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर पानी उबाल रहे हैं, क्योंकि ओमालू बनाने के लिए हमें एक बैटर चाहिए होगा, मीठा बैटर। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 2 कप पानी चढ़ाया हुआ है और इसमें हम ऐड करेंगे सौंफ और काली मिर्च का पाउडर। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गुड़। गुड़ इसमें जितना मीठा आप खाना पसंद करें उतना गुड़ डालें। तो हमने यहाँ पर स्वाद के मुताबिक गुड़ यहाँ पर ऐड किया है। तो अभी हम इसको बॉईल करेंगे, सिर्फ बॉईल करना है। हमें एक मीठा पानी चाहिए होगा, जो गुड़ का जो कच्चापन होता है ना वो दूर हो जाए, बस वही पानी हमें चाहिए। तो अभी ये जो गुड़ का पानी है अच्छी तरीके से उबल गया है। तो अभी हम इसको निकाल लेंगे एक बाउल में और उसको ठंडा करेंगे। तो ओमालू बनाने के लिए हमने जो यहाँ पर गुड़ का पानी बनाया था उसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच चावल का आटा और 2 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे गेहूं का आटा। और इसको हम अच्छी तरीके से मिला के एक बैटर बनाएंगे, स्मूथ सा बैटर बनाएंगे। ट्राई करें कि इसमें ज़्यादा लम्स ना हो। और जो गुड़ का बैटर बनाते हैं ना वो थोड़ा ठंडा रहे, मतलब गर्म होगा उसमें ऐड नहीं करना है, थोड़ा ठंडा करना है उसको, उसके बाद इसको ऐड करना है। हमने बहुत सारे दिखाए हैं आपको, हाथों पोड़ा ओमालू, सादा ओमालू, बहुत सारे ओमालू हमने आपको दिखाए हैं बना के। तो सबसे पहले ओमालू बनाने के लिए हमने यहाँ पर घी गरम कर लिया है और जो बैटर हमने बनाया था उसको अभी हम एक ही बार हमने ऐड किया है इसको। इसमें गुड़ है तो नीचे लगने का थोड़ा चांस होता है, इसलिए आप नॉनस्टिक ही यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना नॉर्मल कढ़ाई में ये लग जाता है। और घी में बनाएंगे तो ज़्यादा घी आप भी नहीं दे सकते, और तेल में बनाएंगे तो हो सकता है आधा किलो आप तेल दे सकते हैं, लेकिन घी में इतना नहीं आप दे सकते, तो उस बात का थोड़ा ध्यान रखें। अरे भोग प्रसाद जो हैं प्रभु जगन्नाथ जी को दिए जाते थे रथ के ऊपर, रथ यात्रा के दिन ये सब दिए जाते थे प्रभु को, लेकिन अब बंद हो गया है। रथ के ऊपर अलग से कुछ भोग लगता है, वो भी हम आगे आपको दिखाएंगे। जब भगवान जी मौसी माँ घर से वापस चले आएंगे तब रथ के ऊपर रहेंगे, तभी हम आपको दिखाएंगे कि भोग क्या लगता है। तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा ये पकने के लिए, 2-3 मिनट में ही ओमालू बन के तैयार हो जाएगा। तो अभी देखिए किस तरीके से लाल लाल बन चुका है, और जो ओमालू है पहला ओमालू ये बन के तैयार हो चुका है। और अभी हम इसको निकाल लेंगे। इतने भी घी इसमें दिया गया है, ध्यान रखें सारा घी आप निकाल लें, क्योंकि इसी घी में हमको बहुत सारे मतलब भोग प्रसाद तलने हैं। तो अभी जितना हमने बनाया था बैटर उसमें 4 ओमालू बनेंगे, तो पहला बन के तैयार है। तो बाकी हम बना लेते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे काकरा। काकरा बनाने के लिए हमें खली की ज़रूरत होगी। तो खली बनाने के लिए यहाँ पर हमने थोड़ा पानी लिया है, उसमें हम थोड़ा नमक ऐड करेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा गुड़ भी ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर पाउडर जैगरी यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो नॉर्मल जो जैगरी होता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम इसको मिला लेंगे। तो अभी हम इसमें आटा ऐड करेंगे खौली के लिए। एक बार इसमें बॉयल आ जाए तो फिर हम इसमें आटा ऐड करेंगे। तो अभी अच्छी तरीके से उबल गया है, तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे आटा। और इसका हम खली बनाएंगे।
इसमें अभी कोई मसाला ऐड नहीं करना है, ये पहले अच्छी तरीके से खड़ी हो जाए, उसके बाद हम इसका काकरा बना लेंगे। उसके बाद हम इसमें जो मसाले डालने होंगे वो डालेंगे। तो खड़ी जो हमने बनाया है वो ठंडा हो चुका है और उसके ऊपर थोड़ा घी हमने लगा लिया है, क्योंकि इसको हमें नीड करना है अच्छी तरीके से और इसका एक डो बनाना है। काकरा का जो डो होगा और उसमें थोड़ा घी ऐड करके हमने इसको अच्छी तरीके से इसमें नीड करना है। तो अभी हमने इसको अच्छी तरीके से नीड कर लिया है। तो अभी हम इसका गोला बनाएंगे। खैर मंदिर में तो बड़े बड़े साइज का काकरा बनता है, इतना तो हम नहीं बनाएंगे बड़ा। जितना कढ़ाई में तलने के लिए हमें आसानी होगी बस उतना बनाएंगे। ये घी है, हमने यहाँ पर बिल्कुल घी का ही इस्तेमाल करें। जो भी भोग बनाएं भगवान जी के लिए जितना हो सके घी का इस्तेमाल करें। तो अभी ऑलरेडी कढ़ाई में हमने घी गरम करके रखा है, तो अभी हम इसको वहाँ पर तलेंगे। तो यही वो घी का कढ़ाई है जिसमें हमने अमालू तला था, तो इससे अभी हम काकरा तलेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा क्योंकि ये ऑलरेडी पक चुका है, तो ज़्यादा टाइम भी ये नहीं लेगा। तो ये पहला काकरा है जो बनके तैयार है। इस साइड से थोड़ा टूट गया है, दूसरा बनाएंगे तो इसका ध्यान रखेंगे। तो अभी पहला काकरा बनके तैयार है, बाकी काकरा बना लेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे मांडुओ। तो छेना मांडुओ बनाने के लिए, छेना मांडुओ तो कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था। तो छेना मांडुओ बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम छेना और उसके ऊपर हमने पाउडर शक्कर डाला है, जिसमें बड़ी इलायची, लौंग और जायफल मिला के हमने उसको पाउडर बनाया है। और हमने जितनी सारी रेसिपी बनाई है सब में हमें ये पाउडर लगेगा मुत्तु गुड़ के लिए, तो ये पाउडर हमने थोड़ा इसमें मिलाया है और 1 टीस्पून हमने इसमें आटा ऐड किया है बाइंडिंग के लिए। तो अभी हम इन सारी सामग्री को अच्छी तरीके से नीड कर लेंगे। छेने में पानी नहीं होना चाहिए वरना अच्छी तरीके से बनेगा नहीं। छेने में अगर पानी होगा तो बाइंडिंग के लिए आटा ज़्यादा लगेगा, तो आपका जो मांडुओ है वो अच्छी तरीके से बनेगा नहीं, आटे का फ्लेवर आएगा। तो जितना छेने में आप पानी कम रखें बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो हमने इसको अच्छे तरीके से नीड कर लिया है। तो अभी हम इसको 4 हिस्से में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि 4 छेना मांडुओ हम बनाने वाले हैं। और इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से, ये देखिए ये बन गया। तो अभी हम इसको घी में फ्राई करेंगे। ये घी हमने गरम करके रखा है और इस मांडुओं को हम अभी एक एक करके फ्राई करेंगे। ध्यान रहे छेने में बना है, नीचे लगने के चांसेस होते हैं, तो केयरफुली इसको फ्राई करें। जैसा हमने कहा कि वो जो शुगर हमने पाउडर बनाया हुआ है वो हमें खिचड़ी को छोड़ के सारे भोग प्रसाद में लगेंगे। ये देखिए एक तरफ से हो गया है और दूसरे तरफ से भी हो जाएगा। अगर आप आटा ज़्यादा देंगे या फिर मैदा ज़्यादा देंगे तो पकने के लिए तो टाइम लगेगा और वो फ्लेवर भी नहीं आएगा जो ओरिजिनल मांडुओ का आता है। इसलिए छेने में पानी हमेशा कम रखें। जब भी आप मांडुओ या फिर ताड़िया बना रहे हो तो आटा या मैदा जो भी आप यूज़ करते हैं उसकी मात्रा कम रखें। देखिए ये अभी बन चुका है। तो जो बाकी हम 3 मांडुओ और बना के रखे हैं उसको भी फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद हम सारी सामग्रियों को एक साथ दिखाएंगे। ये देखिए बाकी 3 मांडुओ भी हो गए हैं, तो अभी हम सबको निकाल लेंगे, उसके बाद हम दिखाएंगे। तो देखिए ये तीनों मांडुओ बनके तैयार हो गए हैं। तो अभी हम इसको असेंबल करेंगे। जिन्होंने हमारा पुराना वीडियो देखा है उनको पता है इसको कैसे असेंबल किया जाता है। एक के ऊपर एक रखा जाता है, उसके ऊपर शक्कर छीटा जाता है, जो मसाले वाले शक्कर हमने बना के रखी है वो छीटा जाएगा। तो अभी मांडुओ बन चुका है, तो अभी हम उसको सेट करेंगे। जैसा हमने पुराने मांडुओ के वीडियो में आपको दिखाया था
उसमें हमने जिस तरीके से सेट किया था बस वही करना है। एक गरम मांडुओं को लगाना है, जिस ताड़ों में या फिर जिस पॉट में आप भोग लगाना चाहते हैं वहाँ पर लगाना है और उसके ऊपर शक्कर को लगा देना है। और ये प्रक्रिया तभी करनी है जब ये गर्म हो। अगर गर्म होगा तो शक्कर को अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब कर लेगा और उसकी मिठास भी इसी से आएगी। हमने तो छेना मांडो जब बनाया था, जब डो नीट किया था, तब तो हमने इसमें थोड़ा सा शक्कर दिया था, लेकिन उसमें उतना मिठास नहीं आएगा जितना ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद आता है। और ये उसकी प्रोसेस ही है ऊपर से जो मीठा होता है वो लगाने का। तभी इसको लगा के हम थोड़ी देर तक इसको रख देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से शक्कर को सोख कर ले। ये एक पाउडर है जो हमने बना के रखा है, शक्कर, लौंग, बड़ी इलायची और जायफल की। ये पाउडर हमें चाहिए भोग के ऊपर जो होता है एक प्रक्रिया जिसको कहा जाता है मुत्तमुड़ा, उसके लिए हमें ये प्रसाद चाहिए। और जगन्नाथ महाप्रभु के प्रसाद से जो खुशबू आती है उसकी वजह ये है, ये पाउडर होता है, मसाले का पाउडर वो दिया जाता है और मसाले भी दिए जाते हैं। वैसे तो भगवान के पास भोग लगता है प्रसाद, वो तो खुशबू अलग से आएगी ही, लेकिन ये जो मसाला है वो भी बहुत बड़ी भूमिका होती है इसकी प्रभु के प्रसाद की इतनी सुंदर खुशबू आने के लिए। तो ये है प्रभु जगन्नाथ जी का रथ भोग। रथ यात्रा के दिन जो भगवान जी को भोग लगता था, अभी वो बंद हो गया है। जैसा स्टार्टिंग में हमने कहा कि क्यों बंद हुआ है, लेकिन अगर आप चाहें तो ये सब भोग एक साथ प्रभु को आप दे सकते हैं रथ यात्रा के दिन। तो ये है प्रभु की खिचड़ी, ये है अमालू, ये है मांडुओ और ये है काकरा। तो ये सारी चीज़ें भगवान जी को आप नैवेद्य करें। ये भगवान जी का ऑथेंटिक रथ भोग है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आने वाले वीडियो में हम और भी भोग लेकर आएंगे, वो भी आपको अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।